एवरीवन, वेलकम टू द कोचिंग सेंटर। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 9 का है। उस चैप्टर का नाम है टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं ऊतक। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमारे टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे टिश्यू एनिमल में और प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि जब ढेर सारे सेल कंबाइन होते हैं, जब ढेर सारे सेल मिलते हैं तब जाके हमारा टिश्यू बनता है। पता है, हिंदी पता है कि जब ढेर सारी कोशिकाएं मिलती है तो जाके क्या बनता है, हमारा ऊतक बनता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम डेफिनेशन लिखे टिश्यू का, वन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब ढेर सारे कॉम्बिनेशन किसका, सेल का, और ग्रुप ऑफ सेल, वन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ओरिजिन, फंक्शन एंड शेप। उसका शेप, साइज, फंक्शन और ओरिजिन क्या हो, एक जैसा होगा, मतलब उत्पत्ति उसका, आकार उसका और कार्य, आकार, उत्पत्ति, जब तीनों क्या हो जाएंगे, ढेर सारी कोशिकाओं की एक जैसे हो जाएंगे तब वो क्या बना लेते हैं, ऊतक बना लेते हैं, यानी टिश्यू बना लेते हैं। आई बात समझ में? कैसे बनाते हैं आपको मैं डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। ढेर सारे सेल हैं, ये सब क्या है, सेल हैं, और ये कंबाइन हो गए, एक साथ हो गए, तो ये क्या बना लेंगे, टिश्यू। टिश्यू कैसे बनाएंगे और इनका क्या क्या इसमें होना चाहिए, इनका शेप, साइज, फंक्शन और ओरिजिन, ये चारों चीजें क्या होनी चाहिए। जैसे पहला क्या है, शेप, साइज, फंक्शन और ओरिजिन। जब चारों एक ऐसे हो जाएंगे, मतलब आकार उसका, कार्य उसका, उत्पत्ति उसकी, सब क्या हो जाएंगे, जब एक ऐसे हो जाएंगे तब वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। आई बात समझ में? अब देखिएगा, टिश्यू हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? पहला है एनिमल टिश्यू और दूसरा है प्लांट टिश्यू। जो जंतु ऊतक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पादप ऊतक होते हैं। तो जो इंसानों में पाए जाएंगे, मतलब जो जानवरों में पाए जाएंगे, क्या बोल देंगे, एनिमल टिश्यू। और जो पेड़ पौधों में पाए जाएंगे तो क्या बोल देंगे, प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट ऊतक बोल देंगे। तो कितना हमारा है, दो है। पहला क्या है, एनिमल टिश्यू, दूसरा क्या है, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, दो टाइप्स, एक परमानेंट और एक मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है विभाजित, और परमानेंट मतलब होता है स्थायी ऊतक। तो समझिए बात को, जैसे बोलिए कि हमारा ये प्लांट टिश्यू है, एक हमारा ये क्या है, प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है। ये विभाजित कर गया दो में, कितने में, एक परमानेंट और एक मेरिस्टेमेटिक, मतलब एक स्थायी और एक विभाजित ऊतक में। जो हमारा ये प्लांट टिश्यू था, इसके दो पार्ट तो हो गए। अब जो हमारा स्थायी वाला है, ये आगे जाके विभाजित नहीं होगा, और जो मेरिस्टेमेटिक वाला है, आगे जाके फिर क्या हो जाएगा, दो पार्टों में बढ़ जाएगा, एक फिर से स्थायी बना लेगा और फिर से मेरिस्टेमेटिक बना लेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, जो प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक वाला भाग होता है, यही हमेशा डिवाइड के लिए, यानी विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर कोशिका को विभाजन कराना है तो हमको इसका मदद लेना पड़ेगा, इसका मदद नहीं लेना पड़ेगा। तो किसी भी कोशिका को, किसी भी सेल को अगर डिवाइड कराना है प्लांट्स में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से होता है, यानी विभाजित ऊतक की मदद से होता है, स्थायी ऊतक की मदद से नहीं होता है। आगे बात समझ में? ये था हमारा प्लांट ऊतक। आगे आते हैं, बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। जो एनिमल टिश्यू होता है, ये चार टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो हिंदी में इसको बोलते हैं एपिथेलियल को एपिथेलियल बोलते हैं, कनेक्टिव को बोलते हैं जोड़ने वाला। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं मस्कुलर, मतलब मांसपेशियां ऊतक। न्यूरल को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। आई बात समझ में? तो चार टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं एनिमल्स में। आपको आई बात समझ में? राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने कैसे कैसे होते हैं। हम प्लांट टिश्यू के बारे में आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिएगा प्लांट टिश्यू कैसा होता है। जैसे बात करें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में, हिंदी में इसको बोलते हैं पादप ऊतक। हिंदी में क्या बोल देंगे, पादप ऊतक। पादप ऊतक क्या होता है, जो पेड़ पौधों में पाए जाएंगे ऊतक, उसे बोलते हैं क्या, पादप ऊतक, यानी प्लांट सेल, सॉरी प्लांट टिश्यू। अब समझिए बात को, ये कितने टाइप के थे, टू टाइप्स के। इसके बारे में पहले दिखा देते हैं कि द टिश्यू which are found in plant is known as plant tissue। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो ऊतक, हम अब बोल रहे हैं, आप लोग देखिएगा, जो ऊतक पादपों में पाए जाते हैं उसे पादप ऊतक कहते हैं।
जो ऊतक पादपों में पाए जाते हैं उसे पादप ऊतक कहते हैं। आप लिखे होंगे। आइए अब समझते हैं पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से। पहला हो गया आपका परमानेंट। परमानेंट पहला क्या है। परमानेंट। परमानेंट क्या होता है। जो टिश्यू आगे जाकर डिवाइड ना हो उसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे एक कोशिका है, ये दो भाग में बढ़ गया, एक बना दिया परमानेंट, एक बना दिया मेरिस्टेमेटिक, ये फिर जाके आगे बढ़ते रहेगा और ये तो स्थायी हो गया ना, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसी को बोल देंगे परमानेंट टिश्यू। आई बात समझ में। तो लिख देते हैं परमानेंट के बारे में। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थायी। स्थायी ऊतक बोलते हैं। स्थायी ऊतक। दोज टिश्यू which cannot divide is known as permanent tissue is known as permanent tissue। आई बात समझ में। देखिएगा दूसरा क्या है हमारा। हिंदी में कैसे लिखेंगे। वह ऊतक जो विभाजित न करते हो, वह ऊतक जो विभाजित न करते हो उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। लिख करिएगा आप लोग। वह ऊतक जो विभाजित न करते हो उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। आई बात समझ में। हिंदी इंग्लिश दोनों को हम लेके चलेंगे। अगला क्या है हमारा मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक को हिंदी में बोलते हैं विभाजित ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई बात समझ। ये क्या होते हैं। दोज टिश्यू which are responsible for division is known as मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई बात समझ में। जो टिश्यू डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई बात समझ में। उसका पूरा डाउन कर लीजिए। हिंदी क्या बोलेंगे। वह ऊतक जो विभाजन के लिए क्या होते हैं। सॉरी जो ऊतक विभाजन करते हैं उन्हें विभाजित ऊतक कहते हैं। आई बात समझ में। तब पूरा डाउन कर लीजिए। अब देखिएगा हम बात करने जा रहे हैं विविध ऊतक के बारे में, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। अगर हमको प्लांट का लंबाई बढ़ाना है, यानी प्लांट का ग्रो कराना है, पेड़ पौधे का हमको लंबाई बढ़ाना है, उसको पेड़ पौधों को बढ़ाना है, क्या उसकी कोशिकाओं को बढ़ाना है, तो हम इस कोशिका का यूज करते हैं। क्या लिखा है कि दिस टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल इन प्लांट, मतलब प्लांट में सेल का नंबर बढ़ाना है या उसका ग्रोथ कराना है। आगे क्या लिखा है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई बात समझिए। विविध ऊतक क्या होता है हिंदी में लिखिएगा। वह ऊतक जो पादपों का लंबाई बढ़ाने में या पादपों की कोशिकाओं को बढ़ाने में सहायक होता है उसे विविध ऊतक कहते हैं। आई बात समझिए। अब ये तीन प्रकार का होता है भाई। प्लांट को बढ़ाना है तो उसका एक बढ़ाना होगा, उसकी डंठी को बढ़ाना होगा, उसकी जड़ को बढ़ाना होगा, उसकी लंबाई बढ़ानी होगी, उसकी पत्तियों को बढ़ाना होगा। वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है एपिकल मेरिस्टेम। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, आपको अच्छे से मान दिखाते हैं। हमारा ये प्लांट है, ये इसकी पत्ती है, मान लेते हैं ऐसे हमारा प्लांट है, ठीक है, ये इसका जड़। आई बात समझ में। अब देखिएगा जैसे हम कहेंगे हम एपिकल मतलब शीर्षक विभाजक। शीर्षक जो शीर्ष क्या सबसे हमारा ऊपर होता है, तो शीर्ष पे जो पाए सबसे ऊपर जो पाया जाए इसको क्या बोल देंगे शीर्षोतक विभाजक ऊतक। आई बात समझ में। ये शीर्षोतक है, मतलब सिर एपिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपिकल, सबके टॉप पे जो होगा। और जो लेटरल जो अगल बगल पत्तियों में मौजूद होगा, जैसे पत्ती क्या हमारे अगल बगल होती हैं, जो पत्तियों में पाया जाए, डंठियों के अगल बगल पाया जाए, क्या बोल देंगे पार्श्व विभाजक, यानी जो अगल बगल मतलब लेटरल होता है अगल बगल, जिसमें मतलब होता है अगल बगल।
इंटरकैली का मतलब क्या है, जो बीच में पाई जाए, जो तने में पाई जाए, जो उसकी चौड़ाई बढ़ाए। ये किस रिजल्ट होते हैं, चौड़ाई बढ़ाने के लिए। ये किस रिजल्ट होते हैं, पत्तियों को बढ़ाने के लिए। और एथिकल वाले उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, इसमें लड़की को लंबाई बढ़ानी चाहिए। जड़ों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी जड़ के कोने में पाई जाती है। जड़ हमारा मान लीजिए जड़ है, ये कोई पेड़ है, इसका ये जड़ है, तो जड़ के कोने में कौन पाया जाएगा, सबसे लास्ट वाले पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम। जब ऊपर पाया जाएगा चाहे नीचे पाया जाएगा, दोनों लोग पाए जा सकते हैं, दोनों लोग पाया जा सकती है। आई बात समझ में? तो तीनों को आप अच्छे से लिख लीजिए, तीनों को भाषा में बोल के दिखा दे रहे हैं, समझ में आ गई बात ना। ये सबसे ऊपर पाया जाएगा, ये क्या होता है, अगल बगल पाया जाएगा, और ये तनों में पाया जाएगा। आई बात समझ में? बना लीजिए।